हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि टंगस्टन का संबंध यदि फिलामेंट से है तो कांसा का संबंध किससे होगा, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा चार ऑप्शन में से। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि आकृति यानी प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आईना लगाया हुआ है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब होगी, यानी सही दर्पण प्रतिबिंब आपको ज्ञात करना है। और भी प्रश्न है दोस्तों कि श्रृंखला ज्ञात करें, जैसे देखिए AAT BBE CCP, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और चार ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके TCS एजेंसियां जो अभी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, अभी हाल ही के एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। इस वीडियो में किस किस ईयर्स के प्रश्न को शामिल किए हैं, 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के जो प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 61 है। जिसने पार्ट 60 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के जो बार बार रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय हो, बिहार SSC, बिहार पुलिस, UPSI, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, हरियाणा SSC, राजस्थान पुलिस, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बस लिंक को टच करके वहां से PDF ले लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 17 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि टंगस्टन का संबंध यदि फिलामेंट से है तो उसी प्रकार से कांसा का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार से दोस्तों टंगस्टन का ही हम लोगों का, यानी टंगस्टन से ही क्या बनाता है, फिलामेंट बनाता है, उसी प्रकार से कांसा का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, तो आभूषण बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए कि सर हुआ क्या, यहाँ पे जिस प्रकार से टंगस्टन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से कांसा का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं दोस्तों, आभूषण को बनाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, याद रखिएगा कि टंगस्टन का संबंध फिलामेंट से कैसे हुआ, कि जिस प्रकार दोस्तों हम लोगों का टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता है फिलामेंट बनाने में, उसी प्रकार से कांसा का प्रयोग किसमें, आभूषण बनाने के लिए, यानी कि आभूषण जितने भी बनते हैं दोस्तों उसमें कांसा का प्रयोग किया जाता है, मतलब और भी चीज क्या करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो आभूषण सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके कोशिश करना है कि आपसे इस तरीके के प्रश्न सॉल्व हो पा रहे हैं। करें नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है और कह रहा है कि यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन आएगा। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न दोस्तों, ये देखिए तरीका बताते हैं कि इसको मान लीजिए क्या, यानी एक फर्स्ट पासा होगा और एक क्या होगा हम लोगों का सेकेंड पासा। तो इसको मान लीजिए क्या है दोस्तों, ई वाला जो पासा हुआ हम लोगों का पहला पासा, इसको मान लीजिए क्या, दूसरा पासा। ठीक है सर, एक पहला पासा हो गया, एक दूसरा पासा, और दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन ये देखिए सर 4 और 4 दोनों में मिल रहा है, तो 4 पहला पासा का भी लिख देंगे और दूसरा पासा में भी 4 लिख देंगे। ठीक है सर, उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे सर, यानी कि देखिए
उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, पासा को हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में यानी कि घुमाते हैं। क्या करते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा यही करेंगे, पहले जो कॉमन मिल रहा है यानी दोनों में कौन संख्या मिल रहा है, उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में घुमा दीजिए। 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, पहला पासा में 2 है और 2 के बाद क्या है सर, 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। उसके बाद दूसरा पासा में देखिए दोस्तों, इसको भी घड़ी की सुई की दिशा में इस तरीके से घुमा दीजिए। तो 4 के बाद क्या आएगा सर, हम लोगों का 3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा सर, 5 आएगा और यहाँ पे कोमा लगा दीजिए। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि सर 3 नीचे यदि 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। यदि देखिए नीचे 3 आया तो ऊपर कौन सा संख्या दिख रहा है, तो 2 दिख रहा है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो तरीका आपके सामने है कि एक और दूसरा पासा लिख लिए, दोनों में कॉमन 4 4 मिल रहा था। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी का सुई जिधर चलता है उधर घुमा दीजिए। तो 4 के बाद 2 आएगा, उसके बाद 1। यहाँ भी देखिए 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5। यानी घड़ी की सुई की दिशा में घड़ी इस तरीके से चलती है दोस्तों, इसीलिए घुमा देते हैं और उसी तरीके से लिख देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि 3 के ऊपर कौन हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पता ही नहीं कर पाते कि आखिर कैसे करेंगे। देखिए कह रहा है कि आकृति यानी प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। आपको क्या बतलाना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए आईना में यदि इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का कौन सा दिखेगा दोस्तों और कैसा होगा। तो देखिए अगर गौर किया जाए कि आईना में इधर लगाया हुआ यानी कि इस तरीके से एक फिगर दिया गया। क्या किया है दोस्तों कि इस तरीके का, यानी कि हम लोगों का देखिए यहाँ पे क्या किया है कि इस तरीके का एक फिगर उसने दे दिया है और यहाँ से ऐसे करके दर्शाया है। फिर क्या किया दोस्तों, यहीं से यहाँ पे दिया, उसी प्रकार से यहाँ पे दिया। कैटो है देखिए 1 2 3 4, यानी कि उसके बाद और इधर किया दोस्तों, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से दर्शा दिया है। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे किया है, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बना दिया है। ठीक है सर, तो हम लोग यदि आईना जब यहाँ पे लगा देंगे दोस्तों, इस जगह पे आईना लगा दिया है, यहाँ पे क्या किया उसने, आईना लगा दिया। ठीक है सर, इस तरीके से क्या किया, आईना। तो आईना में लगा देंगे तो हम लोगों का फिगर किस तरीके का बनेगा। तो देखिए सबसे पहले तो इस तरीके का एक बार जैसा दिया गया वहां पे इस तरीके का तो बनबे करेगा। ठीक है सर, और क्या हो जाएगा कि इधर से यानी कि क्या हो जाएगा, जो रेखा इधर से है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा कि सर यहाँ पे इस तरीके का फिगर बन जाएगा, यानी कि इधर से हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा सर। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि देखते चलिए, यानी कि एक यहाँ हुआ। ठीक है सर, इसको तो हम लोग कर दिए, ऐसे करके यहाँ पे कर दिए। उसके बाद देखिए फिर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से एक आ जाएगा इधर पे। ठीक है सर, फिर तीसरा आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पे इस तरीके का, यानी कि आपका क्या होगा दोस्तों, डायग्राम बनेगा, यानी कि इस तरीके का। तो देखिए आईना में जब देखेंगे तो इस तरीके का किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो सर हम लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि आईना में देखिए जो जितने दूरी पर है वो उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो जहां पे है, यानी कि खाली क्या होता है दोस्तों, यानी दायां हाथ देखते हैं किस तरफ बायां हाथ दिखता है। तो जैसे देखिए हम लोगों का ये वाला फिगर जैसे दिया गया, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, तुरंत हम लोगों का इस तरीके का रेखा हो जाएगा। और इस तरीके का रेखा देखा जाए यानी गौर से देखा जाए तो कौन सा इधर से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, आपको दिखा भी दिए कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यानी श्रृंखला सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया है दोस्तों, और देखिए किस तरीके से घुमाया, यानी 2 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो दिया है उसको लिख लीजिए, यानी कि सर एम है, देखते चलिए एम है। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है सर, ए लिखा हुआ है, लिखते चलिए। उसके बाद एल है, उसके बाद बी है, उसके बाद हम लोगों का के है, उसके बाद हम लोगों का सी है और जे है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह, और यहाँ भी क्या लिखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 2 जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब देखिए हम लोग यहाँ से करते चलते हैं। हुआ क्या,
सर एम से यदि ए पे आएंगे तो कितना करना होगा, फिर ए से ई एल पे जा रहे हैं, फिर बी पे जा रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं चल रहा है सीरीज। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का किस तरीके से चला है वो तरीका आपको बताते हैं कि सीरीज हुआ है और कैसे हुआ। ये देखिए यानी कि अल्टरनेट चला है। देखिए एम से हम लोगों का किस पे आया है, तो सर एम से एल पे आया तो कितना घटाया है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों -1 कर दिया है। क्या किया है, -1। उसी प्रकार से देखिए एल से यदि के पे जाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोगों का -1 कर देंगे, एल से के पे जाएंगे। ठीक है सर, देखते चलिए कैसे कर रहा है अल्टरनेट सीरीज। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जे पे आया तो क्या किया दोस्तों, -1 कर दिया। ठीक है सर, तो उसी तरीके से ये देखिए अगला जो अल्टरनेट वाला यानी कि वहां पे जो जाएगा तो यहाँ पे -1 कर देगा, तो जे में से यानी जे में से एक लेटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। यानी कि आखिरी वाला प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, आई आएगा। उसी तरीके से इसका भी कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए अल्टरनेट चला है, यानी ए से सर हम लोगों का बी पे गया है तो कितना घटाया, यहाँ पे -1 घटाया। बी से यदि हम लोग देखिए अगला गया है दोस्तों सी पे, कितना घटाया है, यानी एक लेटर घटाते गया। तो उसी प्रकार से सी से दोस्तों अगला वाला जो बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी -1 घटा देंगे, यानी -1 अल्टरनेट चला है तो क्या हो जाएगा, यानी सी में से एक घटेगा। अच्छा, हम लोगों को घटा नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ए के बाद बी यानी कि प्लस हुआ है। क्या हुआ है, प्लस हुआ, तो प्लस कर दिए। ए के बाद हम लोगों का बी, बी के बाद होता है हम लोगों का क्या दोस्तों सी, और सी के बाद अगला प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, डी, यानी कि डी और आई आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे, कि समझना है सर जो दिया गया बस उसको एक बार जैसे ही दिया ऐसे एम ए, उसके बाद क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आप तुरंत कॉपी में तुरंत क्या कर लीजिए दोस्तों, लिख लीजिए। और जो दिया गया है यानी कि सर इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है और इधर भी हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह, दो जगह प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो दोनों जगह पे क्या आएगा, तो बस सिंपल सा है कि सर एम से यदि एल पे जाएंगे तो कितना लेटर घटा है, तो सर एक लेटर। ये देखिए यहाँ पे एल से गया तो एक लेटर घटाया, एक लेटर क्या किया दोस्तों, घटाते गया। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेटर घटा देंगे, तो जे में एक लेटर घटेगा तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो उसी तरीके से सर, उसी तरीके से देखिए ए से ए इधर गया तो क्या किया, वृद्धि हुआ यानी कि +1 का। फिर बी से हम लोगों का सी पे गया तो यहाँ भी +1 का वृद्धि, और अगला सी से जाएगा यहाँ पे दोस्तों तो +1 का वृद्धि, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। तो डी और आई आएगा तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट, दी गई श्रृंखला में विषम यानी गलत, क्या बोला है, विषम और गलत, या तो विषम या तो गलत संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम लोगों का श्रृंखला नहीं यानी विषम और गलत, यानी कि यहाँ इस सीरीज में कौन जगह पे गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए हम लोग बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे कौन जगह पे गलत है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो श्रृंखला है उसको लिख लीजिए, 62 है, 46 है, उसके बाद हम लोगों का 34 है, उसके बाद हम लोगों का 24 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद क्या है दोस्तों 10 है। यही क्वेश्चन दिया है, इसमें गलत पद का फाइंड करना कि किस जगह पे गलत है। देखिए आपको तरीका बताते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों सीरीज, अगर हम लोग देख रहे हैं कि इधर से अगर जा रहे हैं तो सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी घटते हुए क्रम में दिख रहा है। सीरीज कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले यही दिमाग लगाएंगे कि सीरीज लिखा है तो कैसे लिखा है। तो ये देखिए यहाँ से चल दीजिए दोस्तों, यानी कि अगर इस जगह से घटा देंगे तो कितना घटा होगा, देखिए तो सर इस जगह पे 46 और इधर हम लोगों का घटा है, 1 दाई 10 2 12 में 6 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 5, तो 5 में 4 जाएगा तो यहाँ पे 16 घटाया। कितना घटाया दोस्तों, 16। देखते चलिए बस प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। 34 में 46 घटाया तो कितना घटाया देखिए, तो इधर हो जाएगा सर 2 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 1, यानी कि 12 घटाया है। ठीक है सर, अगला देखिए यहाँ पे कितना घटाया, 34 से यहाँ तो देखते ही कर देंगे सर, यहाँ पे 10 घटाया है। अगला देखिए यहाँ पे कितना घटाया है, 24 से, तो यहाँ पे -8 किया है। और अगला क्या किया दोस्तों, -6 किया है। ये देखिए नहीं किया है कि 16 में से 10 लिखा है तो क्या किया, 6 किया। तो देखिए एक हम लोगों का यहाँ से पता चला है, क्या पता चला, देखिए 6 के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद हम लोगों का 10 आया, 10 के बाद 12 आया, तो 12 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था दोस्तों, 14 आना चाहिए। इस जगह 16 के जगह क्या आना चाहिए था, 14 आना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा,
तो सर ऑप्शन नंबर एक ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि हम लोगों का इस जगह पे क्या आना चाहिए था, इधर से देख रहे हैं कि दो दो का चल रहा है, यानी कि -2 करके घटाया गया था, और यहाँ पे देखिए -4 घटा दिया था। इसीलिए हम लोगों का 16 के जगह अगर 14 घटाते तभी हम लोगों का श्रृंखला क्या होता, सही होता। तो यहाँ पे इसीलिए ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, यानी कि यही विषम और क्या है दोस्तों, गलत है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में, और सबसे वही तरीका बता रहे हैं दोस्तों जो कि एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं कि सर इधर से 6 फिर 8 फिर 10 2 12, अगला हम लोगों का 14 होना चाहिए और लिखा यहाँ घट रहा है क्या, 16। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है और कैसे करेंगे। करें निम्नलिखित में से किस वर्ष में फरवरी के महीने 29 दिन नहीं थे। यहाँ पे क्या पूछा है कि 29 दिन नहीं थे वो वर्ष। तो हम लोग जानते हैं कि किस वर्ष में फरवरी यानी 29 दिन होते हैं दोस्तों, तो लीप वर्ष जितने भी होते हैं, यानी कि लीप वर्ष में क्या होते हैं दोस्तों हम लोगों का कि फरवरी यानी कि लीप वर्ष कितने दिनों का होता है, 366 दिनों का होता है, 366 दिन का होता है दोस्तों। उसी में हम लोगों का क्या आता है, फरवरी 29 दिन का आता है। यानी कि लीप वर्ष 366 दिन का होता है, और उसी में यानी वही वर्ष में फरवरी क्या हो जाएंगे, 29 दिन का होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जितना भी संख्या दिया है दोस्तों 4 से भाग लगा दीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, 4 से भगा लीजिए। जो वर्ष में 4 से भाग लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। 4 और ये भी याद रखेंगे 400, यानी दोनों से भाग जो जो वर्ष में लगेगा वही हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, लीप वर्ष होते हैं। हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पे 4 से भाग लग रहा है तो ये हम लोगों का लीप वर्ष में भी आएंगे और किस में आएंगे, शताब्दी वर्ष में भी आएंगे। क्योंकि डबल जीरो आ रहा है तो ये सब क्या हो जाएंगे, शताब्दी वर्ष हो जाएंगे। 4 और किससे याद रखेंगे दोस्तों, 400, ये दोनों से याद रखिएगा कि दोनों में अगर भाग 4 से या 400 दोनों से भाग लग जाएगा तो वर्ष क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे कि सर 1700 भी तो लीप वर्ष है, तो 1700 क्या लीप वर्ष में आएंगे, नहीं सर ये तो 4 से कट जाएगा, लेकिन 400 से ये क्या कट पाएगा, नहीं कट पाएगा। तो ये हम लोगों का अगर कोई कहेगा 1700 लीप वर्ष है कि नहीं है, तो नहीं होगा। यानी 1700 हम लोगों का लीप वर्ष क्या हो जाएंगे दोस्तों, नहीं होगा। ये बात बेसिक बता रहे हैं कि लीप वर्ष नहीं है। कब, यानी कि 4 से सिर्फ याद नहीं रखेंगे, 4 और 400 दोनों से याद रखेंगे। जिस वर्ष में 4 से भी लग रहा है और लास्ट में अगर डबल जीरो है तो उसमें 400 से भी भाग लग रहा है तो ही हम लोगों का क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत सारा स्टूडेंट को हो जाता है। खाली क्या करते हैं कि सर 4 से भाग लगा, वैसे तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से भाग लग जा रहा है, इसमें भी 4 से भाग लग जा रहा है दोस्तों, इसमें भी 4 से भाग लग जा रहा है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर 4 से भाग लगाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि लीप वर्ष में क्या करते हैं दोस्तों, 4 से भाग लगा देते हैं। तो जैसे ही इसमें लगेगा 4 से, देखिए तो नहीं लगेगा। यानी ये देखिए 4 से आप भाग लगा के देखिए 1966 में कभी लगवे नहीं करेगा। 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, तो 16 हो जाएगा। तो इधर 3 अच्छा 4 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। तो 32 इधर हो जाएगा हम लोगों का 4 और क्या 6, 46 सरकाओं में कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप वर्ष नहीं होंगे। कौन सा, 1966। बाकी सभी लीप वर्ष हो जाएंगे, ये भी लीप वर्ष होंगे, ये भी लीप वर्ष होंगे, ये भी लीप वर्ष होंगे। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे पूछा नहीं, तो यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। समझना है, रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों का। देखिए यहाँ पे दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न पूछा है कि NASCENT का लिखा जाता है, तो उसी कोड में हम लोगों का किसका पूछा है, तो इसको लिख लीजिए। यानी S, उसके बाद E, उसके बाद N, उसके बाद T, उसके बाद E, TE, उसके बाद N, उसके बाद C और क्या है दोस्तों, E है। यानी इसका कोड आपको बताना है क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, जिसका कोड हम लोगों से पूछा है तो इसका कोड क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। बस कहाँ से लिखेंगे, वो देखिए वहीं से वो जो वर्ड दिया है ना उसी में से इस सेंटेंस को लिखा है। यानी कि देखिए NASCENT जो लिखा है तो उसी में सेंटेंस मतलब बना दिया उसी से। तो ढूंढ ढूंढ के लिख देते हैं। ये देखिए जिसका जिसका पूछा है लिखते चलिए। S, तो S कहाँ मिल रहा है, देखिए शुरू से अगर तीसरा लेटर पे देखा जाए तो S मिल रहा है, तो S का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। E का कोड कहाँ हो जाएगा, आखिरी से तीसरा लेटर, ये देखिए आखिरी से तीसरा लेटर पे E है, तो आखिरी से तीसरा लेटर E का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। N देखिए आखिरी से दूसरा लेटर पे N है, तो आखिरी से दूसरा लेटर यानी कि 2 है। T का कोड क्या है, तो आखिरी में सबसे देखिए
हम लोगों का नेसेंट में देखिए आखिरी में यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ई का कोड ढूंढिए क्या मिल रहा है, तो अभी ई का ढूंढे हैं क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एन का अभी ढूंढे हैं तो क्या हो जाएगा 2। सी का देखिए तो सी यानी शुरू से चौथा लेटर पे सू, तो चौथा लेटर पे क्या है सी है, तो 1 2 3 4, तो चौथा लेटर यहाँ पे 4 हो जाएगा। यानी कि वहीं से उसी वर्ड में से खाली खोज के लिखना था ई, तो ई अभी लिखे हैं, ई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। ई देखिए कितना बार दे दिया है, 5 बार दे दिया है, यानी मतलब 3 बार लिखा है। ई का कोड 5 है। ई देखिए सेंटेंस में कितने बार आ रहा है, 3 बार आ जा रहा है, तो बस 3 बार 5 हो गया। तो देखिए किस ऑप्शन में सर अगर ई जो मिला है तो हम लोगों का किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, अगर देखा जाए तो इस क्या किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए 3 5 2 6 5 2 4 5, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा। बस वहां पे खाली दिया गया था, उसी का कोड को इधर उधर करके लिखना था, यानी सेंटेंस का कोड हम लोगों से पूछ रहा था और नेसेंट का दिया हुआ था तो उसका सेंटेंस बनाना था, तो उसी में से क्या कर लिए खोज खोज के बना लिए, जो जो वर्ड दिया था बना लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी इसी में से हम लोग खोज खोज के बनाए हैं सेंटेंस, उसी में से, यहाँ पे कोई और दूसरा लॉजिक नहीं लगाइएगा नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का 8वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं बन सकता है क्या, टी मिल रहा है क्या, ई देखिए टी तो ढेरी जगह सर टी मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, टी और भी जगह मिल रहा है, ई मिल रहा है, ई मिल रहा है, एम भी मिल रहा है, यानी ई मिल रहा है एम, ई तो बनाया जा सकता है। वहां पे क्या पूछा, नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो हम लोगों का पी मिल रहा है क्या, हाँ सर ये देखिए यहाँ पी मिल रहा है, उसके बाद ओ मिल रहा है, ओ भी मिल रहा है, ई भी मिल रहा है, टी भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है, ई भी बनाया जा सकता है। अगला देखिए सी ओ एम, तो सी ओ एम तो ठीक है सर, पी उसके बाद हम लोगों का ओ, ओ ठीक है सर, उसके बाद हाँ यहाँ पे पकड़ा गया, यहाँ पे पकड़ा गया क्या सर, एस हम लोगों का इसमें नहीं है। ई देखिए एस, यहाँ पे क्या हो रहा है एस का प्रयोग, जबकि वहां पे देखिए हम लोगों का कंपटीशन में हम लोगों का कहीं एस आया है तो एस का प्रयोग हुआ है सर, किसका प्रयोग हुआ है एस का। इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर यानी कि यही वाला क्या हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सर हम लोगों का जो लिखा हुआ था कि कंपटीशन में देखिए हम लोगों का दिया हुआ है कि कहाँ पे एस, इसमें एस है क्या, नहीं सर, तो यही वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों फिगर वाले यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा देखिए ना, आप देखते ही इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर देंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे क्या किया, एक रेखा था और ऐसे किया था, यहाँ पे 2 रेखा फिर ऐसे किया था, फिर यहाँ पे क्या किया दोस्तों तीसरा रेखा ऐसे खींच दिया और ऐसे कर दिया, तो वही काम तो सब में होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए यानी कि इसमें क्या किया है तो इसी तरीके से हुआ है, इसमें एक हक तो इसमें दुदुक तो किया, और इसमें क्या किया इधर चला के, यानी आखिरी वाला में क्या किया है कि इस तरीके से करके एक किया, फिर इस तरीके से करके क्या किया दोस्तों 2 गो कर दिया। तो आखिरी वाला में जो करेगा तो क्या करेगा दोस्तों हम लोगों का, यानी 3 गो रेखा होगा और इधर से भी 3 गो, यानी कहने का मतलब इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा और इस तरीके से, इसमें भी और क्या कर देंगे दोस्तों इसमें भी, और एगो और कर देगा इधर से बढ़ा के, इसमें भी इस तरीके से कर देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आप गौर से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है और कैसे करेंगे सर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, ई प्रश्न को भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। देखिए लेखक का संबंध दिया गया पुस्तक से, उसी प्रकार से दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा, जिस प्रकार से लेखक का काम क्या है दोस्तों पुस्तक यानी कि लिखने का काम करते हैं, तो उसी प्रकार दर्जी का क्या काम है दोस्तों, तो सिलाई करना, उसका काम ही क्या है दोस्तों सिलाई करना। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा कि लेखक सर जिस प्रकार से पुस्तक लिखते हैं उसी प्रकार उसका काम है, यानी लेखक का काम क्या है पुस्तक को लिखना, उसी प्रकार से दर्जी का
क्या काम हो जाएगा, सिलाई करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे, क्या पता आपसे भी गलती हो जाए, लेकिन वीडियो को पॉज करके आपको एक बार जरूर ट्राई करना कि कैसे करेंगे। यही समझ में आता है सर, डबल ए लिख दिया, डबल बी लिख दिया, डबल सी, तो यहाँ पे डबल डी आएगा, तो ये बात तो क्लियर है सर, डबल डी आएगा ही आएगा। लेकिन बात यहाँ पे आके अटकी है कि टी के बाद ई कैसे लिख दिया और ई के बाद ई पी कैसे लिख दिया और अगला क्या लिखेंगे, बात तो यहीं पे आके अटक गई सर कि यहाँ पे होगा तो होगा क्या। लेकिन आपको तरीका बताते हैं, आपको समझना है कि हम कैसे एग्जाम में कर सकते हैं प्रश्न। तो देखिए जैसे लिखा है सर, ए है, उसके बाद ए है, उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, टी। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है बी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का बी, ठीक है सर, और इधर लिख दिया है ई। बस तरीका को समझिए दोस्तों, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, तो अगला दिया है कि क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ठीक है सर, यहाँ पर क्या आएगा, आपको तरीका बताते हैं ना कि कैसे करेंगे। ये देखिए ये बात तो क्लियर है कि यहाँ डबल ए कोई दिक्कत नहीं, डबल बी, डबल सी, अगला डबल डी आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्या आएगा दोस्तों, डबल डी आएगा। लेकिन हम लोगों का दिक्कत कहाँ पे हुआ, तो देखिए दिक्कत क्या हुआ दोस्तों कि सर इधर जो आखिरी में जो क्वेश्चन मार्क है वहां पर और क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे, यानी कि देखिए टी से क्या किया दोस्तों हम लोगों का ई गया है, तो टी से यदि ई पे गया है तो कितना लेटर घटाया है, तो सर यहाँ पे 15 लेटर क्या कर दिया है दोस्तों कि टी से यदि ई पे आ रहे हैं तो 15 लेटर क्या कर दिया, घटा दिया। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि हम लोग पी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर जोड़ा है, तो 15 क्या किया है दोस्तों, जोड़ दिया। और अगला क्या करेंगे सर, 15 हम लोग क्या कर देंगे, फिर घटा देंगे, यानी पी में से 15 लेटर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी डी ए। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि हुआ क्या। देखिए ए था, बी था, सी था, अगला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का डी आएगा। लेकिन टी के बाद ई लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि सर टी के बाद ई लिखा था, इसमें 15 लेटर घटाया, फिर यहाँ से 15 लेटर क्या किया, जोड़ा, फिर 15 लेटर क्या होगा, घटेगा, तो हम लोगों का डी क्या आ जाएंगे, ए हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं तो सर कैसे करेंगे। लेकिन आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए, ए है सर, उसके बाद हम लोगों का डी लिखा हुआ है, यानी क्या क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ए है, फिर हम लोगों का कि डी लिखा हुआ है, ठीक है सर, लिख लीजिए। सबसे पहले ए डी, उसके बाद है सी, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है ई के बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का बी के बाद फिर लिखा हुआ है ई के बाद लिखा हुआ है हम लोगों का डी, और डी के बाद लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का एफ के बाद लिखा हुआ है सी के बाद लिखा है फिर एफ के बाद लिखा है ई, और आगे दिया गया है सर प्रश्नवाचक चिन्ह। वहीं पे बताना है कि क्या आएगा और कैसे करेंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ यहाँ पे क्या है और कैसे हम लोग चलेंगे इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए। देखिए ए के बाद अगर हम लोगों का देखा जाए कि ए के बाद बी कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कितना लेटर यहाँ पे छोड़ा है, तो ये देखिए 3 लेटर यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया, ठीक है सर, यानी कि 3 लेटर उसके बीच में रखा। बी के बाद देखिए यहाँ पे क्या आया, सी आया, सी के बाद देखिए यहाँ पे क्या किया दोस्तों, 3 लेटर हम लोगों का इसके बीच में भी रखा। तो सी के बाद अगला क्या आएगा, तो सी के बाद यानी कि अगला जो हम लोगों का आएगा दोस्तों क्या आएगा, तो सर डी आ जाएगा। यानी कि 3 लेटर अगर छोड़ते जा रहा था तो सी के बाद हम लोगों का क्या आ जाना चाहिए था दोस्तों, डी आ जाना चाहिए था। तो यहाँ पे हम लोगों का अगर देखा जाए कि डी नहीं आएगा, डी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नहीं होगा, बल्कि कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। अगर देखा जाए कि एफ यहाँ आ जा रहा है, ई आ जा रहा है, तो आखिर ऐसे कैसे करेंगे सर, तो कोई लॉजिक ही नहीं लग पा रहा है। डी तो थोड़ी होगा, डी अगर देखा जाए तो डी इस प्रश्न का आंसर होगा ही नहीं, तो होगा क्या सर और कैसे करेंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि आखिर करना क्या होगा।
तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं दोस्तों कि हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या कर लीजिए दोस्तों, जो दिया गया उसको तो नोट करना ही पड़ेगा। यदि आप नोट नहीं कीजिएगा तो फिर प्रश्न को सॉल्व कैसे कीजिएगा, और प्रश्न में ही चीक चाक कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का बी है, उसके बाद लिखा हुआ है ई, उसके बाद लिखा हुआ है सर डी, उसके बाद लिखा है एफ, उसके बाद लिखा हुआ है सी, उसके बाद लिखा है एफ, और उसके बाद लिखा है ई, और आगे है सर हम लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको देखिए तरीका बताते हैं, आप समझिए, रटिए नहीं, आपसे प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों कि देखिए यहाँ पे चार चार गो लेकर एक तरीके से वो किया है, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या कर लीजिए दोस्तों, चार चार गो हम लोग कट कर देते हैं, यानी चार चार की जगह कट कर देने के बाद हम लोगों का कुछ ना कुछ सीरीज बनेगा। ये देखिए यहां से ए के बाद क्या किया दोस्तों, ये देखिए इसको लिखा यानी कि बी, तो क्या किया है यानी कि सर हम लोगों का प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सर +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, +1। उसी प्रकार से देखिए बी से यदि अगला हम लोग जाएंगे सी पे, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। तो अगला सी यहाँ पे +1 कर दिए, ठीक है सर, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 होते जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए अगला अगर डी से यदि हम लोग अगले लेटर पे जाएंगे दोस्तों, कि डी से देखिए हम लोग किस पे जा रहे हैं, तो ई पे आ रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हो जा रहा है दोस्तों, डी से यदि ई पे आएंगे, यानी चार चार को लेकर उसने क्या किया है, सॉल्व कर दिया। हम भी यहाँ पे क्या कर देते हैं दोस्तों, कट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ भी क्या कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो अगला यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से गया है, देखते चलिए। उसी प्रकार से देखिए डी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों ई पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1। और ई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एफ में, तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है सर, +1। तो ठीक है सर, +1 हो जाएगा। यानी कि एक लेटर का दूसरे लेटर से करते गया है, एक लेटर का क्या किया है दोस्तों, दूसरे लेटर में करते गया है। तो इसी प्रकार से हम लोग सी से भी डी पे जाएंगे, यानी आखिरी वाला ज्ञात करना है ना। तो देखते चलिए, आखिरी वाला ज्ञात करना है तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, कि यानी सी से यदि हम लोग जाएंगे डी पे, तो यहाँ भी +1 हो जाएगा। और डी से यदि अगला जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा, ठीक है सर, +1। उसी प्रकार से देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि ई से गया है, तो ई से गया है तो +1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का एफ हो जाएगा। और एफ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, जी आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना, बशर्ते समय लगेगा, लेकिन सॉल्व करने में आपको क्या कर लेना होगा, कि समझना होगा कि यहाँ पे लिखा कैसे है। देखिए आपको तरीका भी बता चुके हैं कि हुआ क्या है, कि यहाँ पे सर चार चार को जगह पे यहाँ पे कट कर दीजिए, और यहाँ भी चार चार को कट कर दीजिए। यहाँ से देखिए ए से इस पे गया है दोस्तों बी, उसकी प्रकार से डी से गया है किस पे, ई +1, और सी से इस पे गया है तो हम लोगों का डी, और ई से इस पे गया है तो एफ। यानी कि यहाँ पे क्या किया दोस्तों, यानी कि एक दूसरे पर आते गया और +1 करते गया, +1। इसके बाद यहाँ भी +1 कर दिया, क्या कर दिया, +1। यहाँ भी क्या कर दिया, +1, और यहाँ भी क्या कर दिया दोस्तों, +1। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से भी आगे बढ़ाएंगे हम लोग, क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए बी से आगे वाला में जाएंगे तो हम लोगों का सी हो जाएगा। उसी प्रकार से ई से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और डी से जाएंगे तो अगला बड़ा में क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। और एफ से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का जी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, जी, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने, कि सर यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि प्रश्न में कुछ विशिष्ट प्रणाली से हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए प्रश्न का सही उत्तर ज्ञात करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों हुआ क्या और कैसे करेंगे। यानी हम लोगों को निकालना किसका है सर, तो 61 और क्या लिखा हुआ हम लोगों का 53 का निकालना है। ये देखिए बस देखते ही आप प्रश्न सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये देखिए 61 53 का निकालना है। तो हुआ क्या है और कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पे कि सर 72 में क्या किया है, तो 72 में उसने क्या किया दोस्तों, 9 घटा दिया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि 72 से जो इधर लिखा है दोस्तों, क्या किया है, 9 घटा के लिखा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। 72 में यदि 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 63। उसी प्रकार से 37 से दोस्तों हम लोग इस पे जाएंगे 28 पे, तो यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, 9 घटा देंगे। बस क्वेश्चन पे कर लीजिए, 9 घटा दीजिए। 72 में 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। और 37 में 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए 54 में यदि हम लोग 9 घटा देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, कि 54 में यदि हम लोग 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए
तो 54 में 9 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 हो जाएगा। उसी प्रकार से 13 में भी यदि 9 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो 13 में 9 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2 अंक में लिखना था इसीलिए 0 और 4 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए यहाँ भी वही काम करते हैं, इसको हटा देते हैं देखिए, और इस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हटा के और इधर लिख लेते हैं दोस्तों, और हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो देखिए इसको जैसे ही कर लेंगे तो हो जाएगा प्रश्न हम लोगों का क्या सॉल्व हो जाएगा सर। यानी निकालना किसका, तो देखिए 61 और किसका निकालना हम लोगों का 54 का 61 और क्या दिया हुआ है हम लोगों का 53 दिया गया। तो ठीक है सर 61 और क्या कर लेंगे प्लस दे के दिया है 53, तो यहाँ पे कर लीजिए 53। तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए। यानी कि इसमें भी सर हम लोग 9 घटा देंगे, तो जैसे ही 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 61 में यदि 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि सर इधर हो जाएगा 61 में देखिए 9 घटाना है तो सिंपली घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। 52 में 9 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 61, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा। उसी प्रकार से 53 में भी क्या कर लीजिए दोस्तों 9 घटा दीजिए, तो जैसे ही 53 में 9 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जैसे ही 53 में 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 44 हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 52 और क्या आएगा हम लोगों का 44, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोगों का दिया गया दोस्तों करे ए जो है हम लोगों का क्या है डॉक्टर है। यानी ए जो है अगर ई क्या दिया है दोस्तों डॉक्टर, तो यहाँ पे कर लीजिए, यानी कि ए जो दिया गया है वो डॉक्टर छोटा सा लिखेंगे, ए जो है डॉक्टर है। उसके बाद बी क्या है, तो पियानो है। यहाँ पे सब चीज दिया गया है, यानी बी क्या हो जाएंगे दोस्तों पियानो, तो पियानो। और सी क्या लिखा है लेखक, तो यहाँ पे कर लीजिए सी क्या हो जाएंगे लेखक हो जाएंगे, ठीक है सर। और डी क्या दिया हुआ है गायक दिया हुआ है, तो इसको गायक कर लीजिए। बस छोटा छोटा एक एक लेटर लिख दिया हम लोग और प्रश्न को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि सभी गायक डॉक्टर है। क्या सभी सभी वाला डायग्राम कैसे होता है, एक दूसरे के अंदर आएगा, ई वाला सभी वाला डायग्राम होगा। तो क्या सभी गायक जो है हम लोगों का क्या डॉक्टर के अंदर में है, क्या नहीं है सर, तो ई गलत हो जाएगा। कह रहा है सभी लेखक और पियानो वादक, यानी सभी लेखक और पियानो वादक क्या है डॉक्टर, तो ई बात बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए डॉक्टर का इतना बड़ा गोला है दोस्तों, यानी बाहर में डॉक्टर के अंदर में लेखक और पियानो, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी पियानो, ई भी गलत हो जाएगा, और इनमें से कोई नहीं, ई भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। काफी लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये प्रश्न पूछा गया कि डायग्राम देने के बाद हम लोगों को क्या कह रहा है कि सही करना था। तो हम लोग लिख लिए डॉक्टर, लेखक, पियानो और गायक। तो वहां पहले नंबर में सभी गायक डॉक्टर, क्या सब गायक हम लोग डॉक्टर के अंदर में गया है, क्या नहीं गया, तो पहला क्या हो जाएगा तो सर गलत हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दिया हुआ था कि उसके बाद सभी लेखक और पियानो वादक डॉक्टर। देखिए ना लेखक और पियानो वादक दोनों, ये बड़ा गोला किसका है डॉक्टर का, डॉक्टर के अंदर में दोनों आ रहा है पियानो और लेखक बात, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, यानी कि हम लोगों का अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि श्रृंखलाओं में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षर श्रृंखला से बढ़ती और नीचे दी गई में कौन सा श्रृंखला इस नियम का पालन नहीं करती है। यानी कि हम लोगों का कौन सा नहीं करने वाला को यहाँ पे गौर करना है, किसको लेना है नहीं करने वाला को। तो ठीक है सर तरीका को देखिए कैसे करेंगे, और वो तरीका आपको बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या और कैसे करेंगे। देखिए ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो +2 लेटर करना होगा। और सी से यदि ई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या करना होगा +2 लेटर करना होगा। उसी प्रकार से डी से यदि एफ पे जाएंगे तो +2 लेटर, और एफ से यदि एच पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 लेटर हो जाएगा। उसी प्रकार से जे से यदि हम लोग एल पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर +2 लेटर, और एल से यदि एन पे जाएंगे तो एल के बाद क्या होता है एम, उसके बाद एन, तो यहाँ भी 2 लेटर। लेकिन ये देखिए पी के बाद क्यू, यहाँ पे कितना हो रहा है +1, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों +3। तो इसीलिए हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा नहीं पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा सर, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यही वाला पालन नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, करेगी विषम की पहचान करें। तो देखिए विषम की पहचान कैसे करेंगे, जैसे लिखा हुआ है बिलौटा, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का सावक, उसके बाद लिखा है टट्टू, उसके बाद लिखा है हिरनी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, तो देखिए आपको बताते हैं कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा।
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बिलौटा जो है बिल्ली के यानी कि सबसे छोटा बच्चा का नाम क्या होता है, यानी बिल्ली के छोटा बच्चा का नाम। यहाँ पे क्या कर लेंगे दोस्तों कि बिल्ली का छोटा बच्चा का नाम जो है हम लोगों का क्या होता है, छोटे बच्चे का नाम क्या होता है, बिलौटा होता है, छोटा बच्चा का नाम। उसी प्रकार से दोस्तों शावक जो है यानी कि ई जो है हम लोगों का सींग का, यानी कि किसका दोस्तों, सींग के जो है सबसे छोटे बच्चे का नाम क्या होता है, शावक होता है। और उसी प्रकार से हिरनी जो है दोस्तों, यानी हिरण का जो है यानी स्त्री जाति का क्या होता है, हम लोगों का हिरनी होता है। तो उसी पर यहाँ टट्टू क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो टट्टू यहाँ पे एक अलग हो जाएंगे, टट्टू यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे सबसे अलग हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टट्टू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। बिलौटा यानी बिल्ली के छोटे बच्चे का नाम बिलौटा, शावक सिंह के छोटे बच्चे का नाम, हिरन जो है यानी कि हिरनी जो है हिरन का स्त्री जाति का नाम लिखा हुआ है, हिरनी क्या हो जाएंगे, हिरन का स्त्री जाति का नाम है। तो यहाँ पे कौन सा अलग हो जाएंगे दोस्तों, टट्टू हम लोगों का अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 17वां नंबर क्वेश्चन करा कि विषम की पहचान करा तो इनमें से कौन सा एक अलग है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए तो अगर अंतर देखा जाए तो यहाँ पे कितना का हो रहा है, 6 का। यहाँ पे अंतर देखा जाए तो कितना का हो रहा है, 4 का। यहाँ पे देखा जाए तो 1 का। यहाँ पे अंतर कितना का हो रहा है दोस्तों, 6 का। तो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है सर अंतर से नहीं होगा, तो फिर कैसे करेंगे, ये देखिए हुआ क्या और कैसे। 3 क्या कर रहा है दोस्तों, 9 को क्या कर रहा है, यानी कि विभाजित कर रहा है। एक संख्या दूसरे संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर दे रहा है। हम लोगों का क्या कर दे रहा है दोस्तों, विभाजित कर दे रहा है। उसी प्रकार से E3 देखिए, E9 को क्या कर दे रहा है, विभाजित कर दे रहा है सर, यानी कि विभाजित कर दे रहा है। तो हम लोगों का उसी प्रकार से 4 देखिए 8 को क्या कर दे रहा है दोस्तों, विभाजित कर दे रहा है, यानी कि हम लोगों का क्या, लेकिन 7 6 को विभाजित करेगा नहीं करेगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये संख्या इसको विभाजित नहीं करेगा, इसीलिए यह क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी एक संख्या दूसरे संख्या को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। एक संख्या दूसरे संख्या को क्या कर रहा है दोस्तों, विभाजित कर रहा है। 7 और 6 में ऐसा नहीं है, इसीलिए हम लोगों का ये वाला क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 17 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके के प्रश्न करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं।